अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट जिनको ब्लड काफ़ी अधिक अमाउंट में आता हो या कभी-कभी आता हो, तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटा-सा एक तरीका लेकर के आया हूँ आज, जिसको अप्लाई करने पे आपको बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा ब्लीडिंग में, आपके अल्सरेशन में, आपके स्वेलिंग में। इसको हील करने के लिए बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा इससे। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, किन-किन चीज़ों को लेकर के आना है, ध्यान से सुनिएगा। एक काढ़ा बता रहा हूँ आपको बनाने के लिए। इस काढ़े को बनाने के लिए कुछ आपको जड़ी-बूटियाँ लगती हैं, जिसको आप घर पे बना सकते हैं। तो आप ना हो तो नोट करें इस चीज़ को। आपको चाहिए क्या इसमें? आपको चाहिए दालचीनी, इसमें आपको चाहिए दारू हल्दी, चोप चीनी का पाउडर, सौंफ का पाउडर, मंजिष्ठा का पाउडर, विडंग का पाउडर, मुलैठी का पाउडर, लोध्र-पठानी का पाउडर, खून खराबा का पाउडर और गिलोय का पाउडर। ये चीज़ें आपको पंसारी के दुकान पे 20, 25, 30 रुपए के आसपास लगभग मिल जाती हैं। करना क्या है आपको, 100 ml पानी लेना है और एक आपको तांबे का बर्तन चाहिए, जिसमें आप इसको उबाल सकें। आपको इसको कम आंच पे पानी को रखना है और उसमें जितने भी आपको मैंने दवाइयों का जिक्र किया, ये एक जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं बेहिचक, बिना किसी रोक टोक के। इनको आप लेकर के आइए और इनको 1 चम्मच का चौथाई भाग से थोड़ा सा कम, यानी कि 1 ग्राम के हिसाब से आपको सबको लेना है और 100 ml पानी में आपको इसको डाल देना है। इसको आप तब तक उबालिए कि जब तक कि इसकी क्वांटिटी, यानी कि जो इसका लिक्विड होगा, काढ़ा जो बनेगा आपका, वो लगभग 30 ml के आसपास में, 40 ml के आसपास में ना हो जाए। जब उबल जाएगा तो इसको आप क्या करें, छान करके किसी बर्तन में निकाल लीजिए और थोड़ी देर तक आप छोड़ देंगे तो इसके डस्ट जो है आपके बॉटम पे, जिस बर्तन में आप छाने रहेंगे इसको, उसके बॉटम पे जम जाते हैं। उसको आपको फेंक देना है, बाकी चीज़ आपको पीना होता है। 20 ml से लेकर के 30 ml तक आप इसको पी सकते हैं। ये आप रेगुलर दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, डिपेंड करता है ब्लीडिंग के रेशियो पे। नॉर्मली आप इसको 2 बार लीजिए अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है, कुछ दिन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये कुछ कम आराम मिला तो आप इसके टाइम को बढ़ा दीजिए, 2 की जगह पे 3 बार कर लीजिए। देखिए, बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में, एक बहुत फास्ट तरीके से ब्लीडिंग को कम करने के लिए। दूसरा चीज़, ये तो था पहला चीज़ जो कि आपने आज तक किसी भी डॉक्टर के कहने पर नहीं लिया होगा, न तो कभी आपने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि ये पैटर्न मैं लोगों को अपना करके काफ़ी आराम देता हूँ। दूसरा चीज़ क्या, कि जो तांबे का बर्तन आपका है, उसमें तो उबालना है आपको, आँच हमेशा कम होनी चाहिए। हर घर में कुछ न कुछ गोल्ड के सामान होते हैं, कुछ न कुछ सिल्वर के सामान होते हैं। जिनके पास में पैसा है, तो छोटा सा गोल्ड का कोई प्लेट बनवा ले या सिल्वर का कोई प्लेट बनवा ले। जिनके पास में नहीं है, तो ऐसा कोई भी पार्टिकल आपके पास में रखा हो, इससे काम चला सकते हैं। करना क्या है कि एक तवा लेना है लोहे का, तवे को रखना है जो गैस का सबसे छोटा चूल्हा होता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर रखना है आपको किसी तांबे के बर्तन को, जिसमें आप इसे उबालेंगे। गोल्ड का जो पार्टिकल होगा वो, और जो सिल्वर का पार्टिकल होगा वो। शेप साइज बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। मान के चलें कि जैसा आपके 25 पैसे का जो साइज होता है उतना भी चलेगा, उसका आधा भी चलेगा, एक मटर के दाने के बराबर भी चलेगा। कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आपको तांबे के बर्तन में डालना है, 100 ml को पानी को डालना है और बाकी जो मैंने आपको जड़ी बूटी बताया, दारू हल्दी, चोप चीनी, सौंफ, मंजिष्ठा, विडंग, मुलैठी, लोध्र पठानी, खून खराबा, गिलोय, इनको आपको 1-1 ग्राम के क्वांटिटी में आपको इसमें डालना है, उबालना है। और जब ये 30-40 ml हो जाएगा तो आप उसको छान लेंगे। अपना गोल्ड पार्टिकल, अपना सिल्वर पार्टिकल आप उसको निकाल के रख लीजिए। ये जो काढ़ा होगा, इसको आप पिएंगे गुनगुने टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। ये मीठा होगा क्योंकि इसमें आपका चोप चीनी और इसमें आप ये मुलैठी पड़ा हुआ है, सौंफ पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि आपको फ्लेवरिंग करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसमें आपको दूध नहीं डालना है, सिर्फ आपको पानी उबालना है, छानना और पी लेना है। अब उबालना आपको अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना हो सकता है। ठंडक में देर तक उबालना पड़े, गर्मी में कम उबालना पड़े। लेकिन 30-40 ml, 45 ml भी रखेंगे तो भी ठीक है, कम रखेंगे तो भी ठीक है। 20 ml का एक एवरेज आपको ये आपके शरीर में जाना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह शाम के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये कहीं पे भी आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है और सेफ़ है। आपके अल्सर को, आपके इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए आयुर्वेद की
बेहतर से बेहतर ऑप्शन अगर देखा जाए तो उसमें से एक माना गया है। तो इसको आप अप्लाई ज़रूर करें। हाँ, एक बात और, आपके मोशन के टाइमिंग के ऊपर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि इसको लेने से आपकी जो टाइमिंग है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा उसमें अंतर पड़ेगा। एक तो टाइमिंग आपको कम हो सकती है, लेकिन जिसको 10 बार मोशन आता है सोचे कि आप इस काढ़े को लेकर के आप इसको 5 बार कन्वर्ट करेंगे, तो ये इससे मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें चिकित्सा जो होती है, स्तंभन होती है, वो दूसरी होती है। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था अलग वीडियो में। ये फ़िलहाल में उनके लिए है जिनको ब्लड से काफ़ी दिक्कत होती है, और ये आप जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलावा कोई भी हेमरॉइड हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, ब्लीडिंग अगर हो रहा हो, तो उस कंडीशन में ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी ये फ़ायदा करेगा। थैंक यू।